हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उसी हुई परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। यानी आपके लिए 24/7 आपके लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, आज हम ऐसी जानकारी लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील है। आपको ये सोचना होगा कि या फिर सोचना क्या है, कई लोगों के साथ हो चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में कई बार मैसेज आ चुके हैं इसके लिए, तो आज मैं उस टॉपिक पर कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आपने कोई रजिस्ट्री करवाई जमीन की। सबसे बड़ा अच्छा काम होता है और बेहतर काम होता है, सेफ काम होता है। आपने रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री के बाद जब म्यूटेशन होता है, यानी कि दाखिल खारिज जब होता है, अब तो भाई दाखिल खारिज जो 2026 में ऑटो हो गया है। मतलब कि आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो म्यूटेशन हो जाएगा। यानी कि दाखिल खारिज के लिए ऑटो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो उसके दौरान कई लोगों का सीधा, क्योंकि पहले तो जो था कि मैनुअली होता था, तो कई लोगों के मामलों में देख लिया जाता था, कोई दिक्कत होता था तो बता दिया जाता था। लेकिन अब सीधा रिजेक्ट हो रहा है। बहुत ही बड़ा सवाल कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, जिन भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द आपकी अपनी भाषा स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हिंदी में कोई नहीं मिलेगा आपको। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देख लेंगे तब भी आपको कोई नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है। 2026 का नया ऑटो म्यूटेशन नियम। कुछ 2026 कितनी खतरे वाली घंटी है। खतरे वाले भी है और अच्छे के लिए भी है। सेफ भी रखेगा आपको और खतरे भी रखेगा। ये 2026 है भाई साहब, ध्यान दीजिए। हमने हमेशा की तरह कुछ सवालात लिख रखे हैं आप लोग के लिए, जिस पर हम जवाब देंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं उसका जवाब उसमें नहीं दे पाऊंगा कमेंट बॉक्स में, जो कि समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको, तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा आपको। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बताया है कि रजिस्ट्री सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है, आपको मालिक साबित नहीं करता। उस जमीन खरीदने का यानी कि बैंक का एक तरह से बिचो में वो काम करता है, ट्रांजैक्शन एक काम करता है, वो खरीद फरोख्ती का वो काम देता है और आपको मालिकाना हक साबित नहीं करता। रजिस्ट्री जब भी आप कराते हैं तो दाखिल खारिज सबसे बड़ा रोल निभाता है, यानी सरकार के रिकॉर्ड में जो कि नाम रहता है। सरकार के रिकॉर्ड में अगर मानना है कि ये जमीन आपकी है तो आपके पास दाखिल खारिज होना चाहिए, प्लॉट आपका दाखिल खारिज होना चाहिए, यानी खतौनी पे नाम रहेगा, तभी जो है सरकार आपको मालिक समझेगी। यानी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम रहना चाहिए। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अचानक म्यूटेशन रिजेक्ट क्यों हो रहा है। दोस्तों, अचानक जो म्यूटेशन रिजेक्ट हो रहा है वो कई कारणों से हो रहा है। बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि आप लोगों ने गलती कर रखी है, उसी बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन से कारण हैं बताते हैं आपको, हम ध्यान दीजिएगा। पहला कारण, रिकॉर्ड की गड़बड़ी। सोचिए, रिकॉर्ड की ही गड़बड़ी है, यानी कि जो जमीन बेचा उसके नाम पे भी दिक्कत हो सकती है, उसके नाम की, बंटवारे की, कोई केस चल रहा है, वैसा कुछ दिक्कत हो सकता है। वैसा कुछ रहेगा, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी अंश हो सकता है, काटा खसरा खतौनी कुछ दिक्कत हो सकता है, वो सीधा थोड़ा मोड़ा आपको ये मैनेज नहीं करेगा। वो तो ऑटो ऑटो हो रहा है, ऑनलाइन अपने से ही वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको मैच नहीं करेगा, नहीं आपको बताएगा, सीधा रिजेक्ट, मामला फंस जाएगा, आपकी रजिस्ट्री भी खारिज हो जाएगी। सोचिए, रजिस्ट्री भी खारिज, बहुत परेशानी है। दूसरा कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कारण रजिस्ट्री और खतौनी का मिसमैच। सोचिए दोस्तों, जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है और जिसने वो जमीन बेचा है, क्या उसे बेचने का हक है? क्या आपने इसको चेक किया था?
क्या पता जो क्या नाम है वो जमीन बंटवारे की रही हो, विरासत की रही हो। यहाँ तक कि जो आदमी मर चुका है उसी का नाम अभी तक खतौनी में चलता आ रहा है, उसे अपडेट नहीं कराया गया। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पर्ची नहीं लगाई गई, डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया ताकि विरासत हो पाए, और उसने आपको जमीन बेच दी, वो भी हो जाएगा रिजेक्ट सीधा, क्योंकि उसके नाम पे जमीन है ही नहीं, उसे बेचने का हक ही नहीं है। तीसरा कारण विवाद या केस। सोचिए, ऐसा दिक्कत अगर मान लीजिए उस पे पहले से केस चल रहा हो, आपको एजेंट ने जमीन दिखाई, आपको पसंद आ गया और उसने बोला भाई इस एरिया में सबसे सस्ती जमीन है वो, आपने सस्ती जमीन देख कर ले ली। और उसने ये भी बोला था एजेंट ने कि देखिएगा भाई साहब, किसी को भी ना कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को खबर हो जाएगी तो जमीन जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे थोड़े इस एरिया में लोग बसें, तो हम आपको बेचना चाहते हैं और हम किसी को बताएंगे नहीं, तो आप भी मत बताइएगा, नहीं तो ये तो जहाँ हल्ला हो तो बिक ही जाएगा। आप तुरंत लालच में आ जाते हैं, सुमड़ी में आ जाते हैं, तुरंत हम सुमड़ी में जाकर रजिस्ट्री करा लेते हैं, ना कोई वेरिफिकेशन कराया आपने, ना कुछ कराया। और रजिस्ट्री के दौरान आपको जब म्यूटेशन के लिए जब आप दाखिल खारिज के लिए जब अप्लाई होगा ऑनलाइन, जो कि ऑटो हो रहा है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से इस पर केस और विवाद है। और ज्यादातर अगर मान लीजिए 145 और 107 अगर केस चल रहा है तो सीधा रिजेक्ट, कोई सुनवाई ही नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। छठवां सबसे खतरनाक कारण, बेचने वाला ही मालिक नहीं, यहाँ तक कि पुराने मालिक का नाम चलता आ रहा है और उसने आपको जमीन बेच दी, उसके लड़के ने, उसके बाप के नाम की जमीन थी, अभी उसी का नाम चल रहा है, न कोई विरासत है, न ही कोई बिल वगैरह उसमें वो पहले से लिख के गया है, अचानक मौत हो गई। और उसने क्या किया कि रजिस्ट्री खतौनी को, यानी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उसने कोई भी अपडेट के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया कि हमारे पिताजी की डेथ हो गई है, अब हम जमीन बेचना चाहते हैं, या हम मेरा नाम चढ़ाए, जैसा कभी कुछ भी हो सकता है। उसने अपना नाम चढ़वाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की और उसने जमीन बेच दी आपको, और वही कारण सबसे बड़ा है कि रिजेक्ट हो जाता है। कैसे होगा, उसको तो हक ही नहीं है बेचने का, कौन खरीदेगा उससे। और वही होता है कि वो जो है जमीन फिर आप बेच भी नहीं पाएंगे, वो भी रुक जाएगा, बैंक लोन रुक जाएगा, बैंक लोन भी नहीं देगा आपको, यानी वैसा कांटा बन जाएगा कि ना वो चबा पाए, ना वैसा पान, एग्जाम्पल है हम पान से देते हैं, तो अगर पान वैसा कि आप न उसको चबा पा रहे हैं, ना तूप पा रहे हो, ना ही आप लीगल पा रहे हो उसको, ऐसा काटा हुआ ऐसा पान बन जाएगा वो जमीन। इसलिए हम तो भाई साहब हमेशा राय देते हैं जमीन खरीदने का सही तरीका क्या है। अगर ये जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अभी तक जिन भी लोगों ने हमको देखते आ गए अभी तक वीडियो में, उन लोगों ने हमें लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो है आप कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। 2026 का ऑटो म्यूटेशन नियम क्या कहता है? 2026 का ऑटो म्यूटेशन नियम ये कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मैनुअली नहीं हो रहा है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा अगर उसके गाइडलाइन के हिसाब से रहेगा तो। यानी पहला, जैसे कि मान लीजिए आपने जमीन खरीदी, आपने जो रजिस्ट्री करवाई, आपके रजिस्ट्री पेपर पे जो आपने नाम मेंशन करवा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं आप उस पे नाम, आपकी जो आईडी दी गई उस पर लिखवाने के लिए कि यही नाम देख के आपको लिखना है, आधार कार्ड वगैरह जो भी हो, जो कि आप आईडी दे रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए नाम की आपकी। जैसे कि नाम में जो भी मात्राएं हैं, जो भी अक्षर हैं, इसमें सेम वही होना चाहिए जो आपके एग्जैक्ट आपके आईडी पे है। और तो और आपका वही होना चाहिए जो आपने जमीन खरीदा है, जमीन के नंबर में दिक्कत होना चाहिए और ना ही जमीन के अंश में, यानी कि सीमांकलन में जो आपकी सीमा है, जितनी सीमा आपकी जमीन की है उतनी ही सीमा मतलब कोई नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, मैं जमीन का यानी कि अंश जो एग्जैक्टली आपका जमीन का, मान लीजिए अगर 1300 स्क्वायर फीट है तो 1300 स्क्वायर फीट ही लिखा रहना चाहिए, ना कि ज्यादा ना कि कम। नक्शा मिलाइए, जमीन का नक्शा भूलेख से, हमारे यूपी में तो भूलेख चलता है, लेकिन हिंदुस्तान के हर राज्यों में कोई ना कोई लेख चलता ही चलता है जमीन अपना। तो
जमीन का जो नक्शा है वो नंबर से मैच करना चाहिए। जो नंबर आपको बता रहा है वही नंबर एग्जैक्टली वही नंबर होना चाहिए आपको तो इसमें नक्शे में। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए आप रजिस्ट्री करवाइए। सेम तब जाके आपका फिर उसमें दाखिल खारिज का प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा, जो कि आपको तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सर्वे जो होने जा रहा है 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर, सर्वे के दौरान अगर ये गलती पाई गई, क्योंकि पहले से है, अब तो भाई ऑटो में आ गया, ऑटोमेटिशन आ गया, जो कि पहले से लोगों ने मैनुअली अपना दाखिल खारिज कराया था। अगर वैसा कोई दिक्कत हुआ तो आपकी जमीन सीधा विवादित में डाल दी जाएगी, फिर इसको सरकार एक्सेप्ट कर लेगी अपने पास, सीधा अपने पास ले एक्सेप्ट ले लेंगे, अपने ले लेगी, वो आप हो जाएंगे बेघर। सर्वे के दौरान याद रखिएगा आपको हाजिर रहना है अपने जमीन पर। जो भी आपके अधिकारी वहां आते हैं, जो मांगते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देखिए दीजिए, और जो भी वो फाइल करते हैं उस फाइल की कॉपी जरूर आप लीजिएगा। आपको लेना ही है, वो कितना भी मना करें कितना भी कहें, हालांकि उनका देने का काम जरूर है, वो देंगे जरूर, लेकिन अगर हमारे ये भूल जाते हैं तो आपको लेना जरूर है, उसकी कॉपी जरूर लीजिए आप। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार बहुत ही चौकन्नी है। यहाँ तक कि जितने फ्रॉड हो रहे हैं उस फ्रॉड से बचने के लिए ऑटोमेटेशन प्लस डिजिटलाइजेशन को गवर्नमेंट ने जारी किया है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने। आपको बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है। आखिरी हमारा क्या है 8वां, क्या इनसे जमीन चली जाएगी? दोस्तों अगर कानूनी तरीके से देखी जाए तो एक झटके में नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। कैसे जाएगी? अगर आपने साबित नहीं कर पाया, आप जो साबित नहीं कर पाए कि वो जो जमीन है वो आपकी ही है, मान लीजिए कोई नाम गड़बड़ है, कोई अंश की दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए कि नाम की दिक्कत हो गया, अंश की दिक्कत हो गया, जमीन का नक्शे का दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ दिक्कत रहा, और अगर आप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि आपका तो म्यूटेशन रजिस्टर हो गया रहेगा, साबित नहीं कर पाए तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। अगर केस हुआ सिविल कोर्ट में, अगर केस चलने लगा तो भाई साहब जमीन को आप साबित कर ही नहीं पाएंगे, आपको चलेगा आराम से 10 से 20 साल, यानी कि उस जमीन को आप बेच भी नहीं पाएंगे, खरीद भी, मतलब किसी को नाम पे ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, आप मर जाएंगे, आपका बच्चा भी केस झेलता रहेगा। यानी जो जमीन आपने अपने हिफाजत के लिए या फिर यहाँ तक कि आपने अपनी जरूरत के लिए खरीदा है, यहाँ तक कि आपने अपनी सपनों का आशियाना बनाने के लिए खरीदा, वो जमीन के आप मालिक ही नहीं रह जाएंगी। जमीन छीन लेगी गवर्नमेंट आपसे, वो जमीन अपने नाम ले लेगी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी रही तो। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत, आपको अगर कोई दिक्कत हो चुका है ऐसा, अब केस चल रहा है तो बात अलग है, अब केस अभी नहीं चल रहा, अगर ऐसा कुछ दिक्कत अभी है, जैसे नाम को लेकर या फिर पति पत्नी पुत्री पिता, ऐसा कुछ भी अगर में दिक्कत है, आप तुरंत संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए। संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, संशोधन हो जाता है, आपके रजिस्ट्री पेपर पर तो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जो खतौनी रहेगी वो खतौनी आप अपडेट, खतौनी जो है अपडेट वाली आप निकलवा के रख लीजिएगा, वो यानी कि वो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वो शामिल रहेगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको तुरंत इस बारे में अगर पता चलता है तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत एक लीगल वकील से मिलना है जो जमीनी मामलात हैंडल करता हो, उससे एक लीगल वेरिफिकेशन करवाइए जमीन लेने से पहले, तब जमीन लीजिए। या फिर अगर ऐसा दिक्कत हो चुका है तो आप जो है अपनी परेशानियों को बताइए, जो जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। बिना वकील की कोई भी आप चालाकी मत कीजिएगा, स्मार्ट बनने के चक्कर में आप ओवर स्मार्ट बन के रह जाएंगे और आप परेशानी आपको बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। तो आप लीगल वकील से जरूर एक लीगल वकील हायर कीजिए, उनसे एक सलाह लीजिएगा। थोड़े से पैसे के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की कमाई जा सकती है। 2026 बहुत ही खतरे वाला साल है। गवर्नमेंट कहती है बहुत अच्छा है, हम कहते हैं जमीनी वालों के लिए बहुत बुरा है। अच्छा भी है और बुरा भी है, अच्छा भी है, ऐसा बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आके मजबूत कर रहा है वो, और जो साबित नहीं कर पाएगा उसकी जमीन छीन मिलेगा। अब इसके बारे में मैं आपको लिखित अपना सेफ एडवाइस कह देना चाहूंगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह है कि रजिस्ट्री से पहले खतौनी जांचिए, बेचने वाले का नाम रिकॉर्ड में जरूर देखिए, रकबा और गाटा पूरी तरह मिलाइए,
म्यूटेशन को हल्के में मत लीजिए। आज की सावधानी कल की मुसीबत से बचा सकती है। सोचिए, अगर आप जमीन लेने जा रहे हैं, इन मामलों में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप अपनी मर्जी से मत लीजिए, कितना भी वो सस्ता जमीन क्यों ना हो। आपको एजेंट कितना भी क्यों ना बोले कि आप जमीन सुमड़ी में लिखवा लीजिए, किसी को कानून काम खबर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, जो कि आप करते हैं, आप लोग अक्सर करते हैं लोग। आप वैसा मत कीजिए, लीगल वकील से वेरिफिकेशन करवाए तब जाकर आप जमीन लीजिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी जगह अगर लगा रहे हैं, आप उसको अच्छे से वेरिफिकेशन कीजिए। न कि आपने जो पैसे कमाए हैं वो खून पसीने की नहीं, किसी पेड़ के ऊपर का फल की जगह पैसे आ रहा है तो आपने तोड़े और दे दिए। जो आजकल चला हुआ ना, वो क्या कहते हैं, डेस्क पे लगाते लोग मनी प्लांट, तो बस कहने के लिए मनी प्लांट है, उसमें मनी कुछ उगता नहीं है। कमेंट में जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने मनी प्लांट का पौधा लगा रखा अपने पास। क्या उसमें उस पेड़ से पैसे निकलते हैं? नहीं, आपकी मेहनत से निकलते हैं। आपकी मेहनत की कमाई से पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, आपके हाथ में। तो बिना वेरिफिकेशन के कहीं भी जमीन आप मत ले लीजिए। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी जमीन लीजिए लीगल वेरिफिकेशन कीजिए, तब जाके सोच समझ करके, यहाँ तक कि वेरिफिकेशन करने के बावजूद कब्जा लेने से पहले आप जहां पे जमीन है आसपास पड़ोस में जमीन की जानकारी जरूर लीजिए। तो उसके बाद किसी मुद्दे पे ठोस तरीके से आप मुद्दे पे आ सकते हैं, ऐसे मत आइएगा। फिर आप कब्जा लीजिएगा तब आप पैसे देके रजिस्ट्री कराइएगा। याद रखिएगा, रजिस्ट्री से पहले, पैसे देने से पहले कब्जा जरूर लेना है, इन 4 तरह की बाउंड्री देनी, उसके बाद ही कोई पैसा का ट्रांजेक्शन करना है या रजिस्ट्री करनी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आखिरी लाइन, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच सके जो लोग इन परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर वो जमीन लेने वाले हैं। उनको भी ये बात पता चल सके कि जमीन की असली ताकत क्या होती है। भावनाओं पे नहीं, पेपर्स पे असली ताकत होती है दोस्तों। और इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, जो आपके जो भी सवालात हो मैं आपको जवाब दूंगा, कैसे भी सवाल हो। जो सवाल के जवाब को कोर्ट नहीं देगा, आपको वकील नहीं देगा, हम उसके जवाब देंगे, आपको समाधान तक बताएंगे आपको। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।